कहु सत्य सब। परीक्षा की विधि क्या थी? आपने परीक्षा तो लिया, लेकिन कैसे लिया? मां ने उत्तर उल्टा दिया। पूछी गई विधि और बता क्या रही है? कछु न परीक्षा गोसाई, कछु न परीक्षा। लिया ही नहीं गोसाई, बस प्रणाम तुम्हारी नाई, प्रणाम तुम्हारी नाई। तब शंकर देखे वो धरि ध्याना, तब शंकर। बाबा को विश्वास नहीं भैया, गई तो ली क्यों नहीं? सती जो कीन चरित सब जाना, सती जो कीन चरित सब जाना। बहुरी राम मायहि सिरुनावा, सती झूठ कहावा, प्रेरी सती झूठ कहावा, प्रेरी सती झूठ कहावा, प्रेरी सती झूठ कहावा। बाबा ने पूछा, आपने किस विधि से परीक्षा ली? सती अम्बा बोली, मैंने तो परीक्षा लिया ही नहीं। जैसे आपने प्रणाम किया था वैसे ही मैंने प्रणाम किया। आप विचार करो, जब मैंने प्रणाम किया तब आपने क्यों नहीं प्रणाम किया, और आपने जा करके क्यों प्रणाम किया? पहले ही कर लेती। बाबा समझ गए सती जी ने कुछ तो किया। क्या किया? प्रभु से पूछते हैं। तब शंकर देखे उधरी ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। अपने से बड़ों से कोई बात छिपाई नहीं जा सकती। जितना छिपाया जाएगा उतना ही प्रकट होगा। क्यों? जितना छिपाएंगे उतना बात बनाएंगे। बात बनाने से बात बिगड़ती और चली जाती। उत्तम है साफ साफ कह दो, तनाव रहित हो जाओ। माया शक्ति ने आवरण बनाकर मां से झूठ कहलवा दिया। सती जी ने सीता मैया का वेश बनाया। भगवान शिव ने संकल्प ले लिया। एहि तन सती भेंट मुहि नाहि, शिव संकल्प दीन मन माहि, शिव संकल्प दीन मन माहि, शिव संकल्प दीन मन माहि। सती जी ने मां का स्वरूप धारण कर लिया। अब पति पत्नी स्वरूप में सती जी से मेरी भेंट नहीं होगी। बाबा ने संकल्प ले लिया। आकाशवाणी ने प्रशंसा की, धन्य है शिव जी, धन्य है आपकी भक्ति की दृढ़ता। पुराण इतिहास की कथाएं मां को सुनाते भगवान शिव कैलाश के दिव्य शिखर पर पधारे। अपने संकल्प का स्मरण करके शिव जी समाधि में चले गए। शिव जी 1-2 वर्ष नहीं, 87,000 वर्ष तक समाधि में रहे। नेत्र खुला, मुख खुला, राम नाम का स्मरण भया। सती जी सन्मुख आई। शिव बाबा ने आसन दिया। मां के प्रणाम करते देखकर आसन दिए। सती जी बैठी और शिव बाबा लगे कहन हरि कथा रसाला। दक्ष प्रजेश भये देखा विधि विचार सबला, तब दक्ष ही कीन प्रजापति नायक। जीवन में कोई भी कार्य करें तो किसी के आदर के लिए करें, निरादर के लिए नहीं। किसी का भी निरादर करेंगे
तो उसका निरादर बाद में होगा। जो करने की सोचेगा अपना पहले कर लेगा। क्या करना है? अमुक का निरादर करना है। अमुक का तो होगा कि नहीं होगा, लेकिन अपना बचेगा नहीं। इसलिए सदैव एक दूसरे का आदर करना चाहिए। जो सबका आदर करता है उसका सब आदर करते हैं। जो छोटे बच्चे का भी आदर करता है, आहा हा हा, बच्चे भी आदर करते हैं। बड़ों का तो छोड़िए, सबका आदर करना चाहिए। जहां तक संभव हो सबसे प्रेम करना चाहिए। बैर विरोध किसी से नहीं करें, आदर करें, आदर पाएं। भगवान शिव के ससुर हैं दक्ष प्रजापति। शिव जी का निरादर करने के लिए यज्ञ ठान दिए, सबको बुलावा भेजा, शिव सती जी को नहीं। कथा के मध्य में विमानों की आवाज आ रही है, सब लोग जा रहे हैं। मां ने पूछा, बाबा ये लोग देवता लोग कहाँ जा रहे हैं? देवी, आपके पिताजी ने यज्ञ ठाना है, सब लोग वहीं जा रहे हैं। हमको बुलाया नहीं और मेरे कारण आपको नहीं बुलाया। देखो, ब्याह के बाद पिता माता भले मान ले कि हमारी बेटी विदा हो गई, अब उसका यहाँ क्या, वहीं सुखी रहे, परंतु बिटिया के मन से मायके का प्रेम समाप्त नहीं होता, वो सदैव बना रहता है। उसी ममता में वो रहती है, खूब लाड़ में रहती है। तो सती अम्बा ने कहा, बाबा मायका है, आप कहते तो मैं हो आती। शिव जी बोले, देवी आपने जो कहा अच्छा तो मुझे भी लगा। कहे हुनीक मोरे मन भाव, यह अनुचित नहीं निवत पठाव। देखो भैया, हमको कार्ड न मिले कोई बात नहीं, लेकिन पड़ोसी को मिल जाए ये आफत की बात है। हमको न मिले, कार्ड बटे ही नहीं। इसलिए इस बार भाई जी कुंभ का कार्ड बनने नहीं दिया मैंने। इनको मिला, उनको नहीं मिला, वे हमारे को तो कोई पूछा ही कोनी जी। बड़ी आफत है साहब। आजकल अच्छा चल गया, SMS करो भैया आ जाओ, खा जाओ, चले जाओ। कार्ड बनाओ 500 रुपए का, 5000 का, फिर बांटे फिरो, कोई छूट गया तो शिकायत सुनो। आजकल तो जाहिर निमंत्रण अखबार में निकल जाता है। बाबा कहते हैं हमको नहीं बुलाया, हमें बुरा नहीं लगा, लेकिन आपकी सभी बहनों को बुलाया, ये तो आपके लिए ठीक नहीं। इसलिए मेरी मानो तो देवी मत जाओ। देखो, किसी की माननी चाहिए, सबकी न माने ये अच्छा नहीं। आगे कथा थोड़ी कठोर है, इसलिए थोड़ा भगवान के आश्रय में चलो। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम राम, सब गाइए भावे। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम, हरे शरणम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम राम। श्री हरि शरणम। राम राम कहते रहो, धरे रहो कबहू तो दीनानाथ के,
भनक पड़ेगी का। हरे राम 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 हरे राम 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 सीता 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 राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम सीता राम राम सीता राम राम। माँ ने पूछा जाऊं? बाबा बोले नहीं जाओ, बिना बुलाए आप जाओगी न शील रहेगा न मान। कुछ हो गया तो क्या होगा? अपने से बड़ा समझा रहा हो तो मान जाना चाहिए, न मानने पर कुछ भी हो सकता है, उसके जिम्मेदार हम होते। श्रेष्ठ की समझ में नहीं आए तो प्रकृति प्रतिकूल हो जाती है। यही हुआ। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन मानी। किसी ने पानी नहीं पूछा। दक्ष जी देखे तो पूरे वदन में आग लग गई। मां पर किसी का बस नहीं है। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्का। मां ने दौड़कर हृदय से लगा लिया, मेरी लाडली आ गई। लेकिन इतने में बहन ने चिढ़ा दिया, क्यों जिज्जी अकेले आई, वे नहीं आए। बस देखो, अपमान केवल कहने से नहीं होता है। आंख से आदर नहीं करे तब भी अपमान हो जाता है। आंख कहती है, आंख बहुत कुछ कहती है। हमारे दादाजी कहते हैं आंख, जरा वो दुआ दादी बोलिए। श्री राम श्री राम। बंद क्यों रखते हो भैया? श्री राम। आए अबुरे करम, आए अबुरे करम जरा थम की बरस, और इतना न बरस की कोई आ न सके। आ जाई तो जम के बरस, और इतना बरस कि कोई जा न सके। कि नजर ऊंची की तो दुआ बन गई, वन आई फॉल्स आउट। कि नजर ऊंची की तो दुआ बन गई, नजर नीची की तो हया बन गई, और नजर तिरछी की तो
अदा बन गई, नजर फेर ली तो कजा बन गई। वाह, आगे का बाद में जिस दिन विदा लेंगे उस दिन सुनाएंगे आगे का। नारायण, बहुत अच्छा दादाजी। ये पंक्तियां मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। आंख से ही आदर होता है और आंख से ही निरादर होता है। और तो छोड़ो, आप लोग विराजे हो ना बाप जी। श्रोता कथा कितना समझता है, वक्ता उसकी आंख में देखकर समझता है। ये हमारे लिए भी एक सीख है। आप कितना समझ लेते हैं ये हम समझते हैं, और हम कितना समझा लेते हैं, सुना लेते हैं, ये हमसे अच्छा आप समझते हो। हम तो 2 आंख से समझते हैं, आप तो 10,000 आंख लिए बैठे हो। श्रोता वक्ता से अधिक ज्ञानी होता। वक्ता तो बोल जाता है साहब, लेकिन श्रोता न जाने वक्ता का क्या क्या देखता है। महाराज आते किस तरह, महाराज व्यासपीठ से जाते किस तरह, महाराज बोलते क्या क्या पूछते हैं लोग हमसे हैं? एक कथा में तो एक मेरे प्रिय हैं, वो ये तिलक लगाते हैं ना, तो सांचा बना के लाए चांदी का। महाराज आप ऐसे करो, ऐसे कर लिया करो। अरे मैंने कहा भाई इससे क्या होगा? बोले आप जो आधे घंटे करते हो ना, ये सब नहीं करना पड़ेगा। फिर तो क्या बताएं, ये चोला पहनना भी तो एक काम है साहब। क्या क्या सोच आंख की बड़ी भाषा है। अब देखो, बच्चे आंख की भाषा को बहुत प्रेम से समझते हैं। जिसकी आंख में प्रेम होता उसके पास बच्चे दौड़ जाते हैं, जिसकी आंख में विरोध होता है उसको देख के बच्चे खुनखुनाते हैं, उनके पास नहीं जाते। ये मेरी मां के साथ जो व्यवहार हुआ, मां को बर्दाश्त नहीं हुआ। मां को मैया ने समझाया और कहा मां मैं यज्ञ मंडप का दर्शन करूं, परिक्रमा करूंगी। मां ने संभाला, मानी नहीं, और परिक्रमा में मैया पहुंच तो गई साहब। वहां जाकर मां ने देखा सती जी ने कतहु न दीख, शंभु कर भाग। अब चित्त चढ़े जो शंकर कहे। शंकर जी ने क्या कहा था कि आप बिना बुलाए जाओगी तो वहां मान न हो, कोई बात नहीं, अपमान हो जाएगा। अपने घर में देखो, आदमी बाहर सम्मान न मिले तो हारता नहीं है। अपने घर में जिसका सम्मान समाप्त हो जाए वह जीव समाज में भी हार जाता है। घर में आदर होना चाहिए, घर में प्रेम होना चाहिए, जिससे घर का प्रेम बढ़ता जाए, घर में रहने का मन करे। घर में प्रेम हो, घर में आदर हो। अपने घर में प्रेम नहीं मिला, मेरी मां सबसे रुष्ट हो गई। पिताजी, ऋषि मुनियों, सभासदों और सबकी ओर देखकर मां बोल पड़ी, सुनो सभासद सकल निंदा, सुनो सभासद सकल निंदा। हम कही सुनी जिन शंकर निंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब काहू, सो फल तुरत लहब सब काहू। हम भली भांति पछताब पिताहू, भली भांति पछताब पिताहू। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहां तह असिमर जादा, काटिए तासु जीभ जो बसाई, श्रवण मोदिनत चलिए पराई। जगदात मां महेश पुरारी, जगदात मां महेश पुरारी। जगत जनक सबके हितकारी, सबके हितकारी। पिता मंदमत निंदत तेहि, पिता मंदमत निंदत तेहि। दक्ष शुक्र संभव यह देहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। तजिहं तुरत देह तेहि हेतु, तजिहं तुरत देह तेहि हेतु। और धरि चंद्र मौल वृष केतु, और धरि चंद्र मौल वृष केतु। अस कहि जोग यदि नीत अनुजारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। भयउ सकल मख हाहाकारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। ऋषि मुनियों,
सभासदों, पिताजी सबको डपटती हुई संत का अपमान करे, ब्राह्मण का अपमान करे, गौ मां की निंदा करे, गुरु निंदा करे, बस चले तो उसकी जिह्वा काट ले, नहीं तो कान बंद करके वहां से भाग जाए। आज मेरे मंदमती पिता ने मेरे प्रभु का अपमान किया, अब देखो मैं सजा करूंगी। कोई भी आदमी अपने द्वारा किए गए किसी कर्म के बंधन में जब फंस जाता है तो ये किसके कारण से हुआ ढूंढना प्रारंभ करता है। कोई भी घर में बच्चे, बूढ़े, युवान, भाई, कोई भी, ये किस लिए हुआ? मैंने तो किया नहीं साहब, इन्होंने किया। अब इन्हों में कौन आता है? जो सबसे कमजोर होता है। सती अम्बा ने शिव जी की आज तक एको बात न मानी, लेकिन यहां क्या कहती हैं? आप सब लोगों ने मेरे इष्ट का, मेरे पति का, मेरे प्रभु का अपमान किया, सबको सजा करूंगी। और सजा सबको करना, और खुद जल गई। कारण आजकल लोग जहर खा लेते, आग में जल जाते, न जाने क्या क्या कर लेते। क्यों? जब आदमी अपने में ही इतना अपमानित हो जाए कि अपने को ही वो क्षमा नहीं कर पाता है, तब फांसी लगा लेता है। और दोष किसका? इनका, इन्होंने किया। तो कोई शरीर हमारा नहीं है, शरीर माता पिता का है जिन्होंने जन्म दिया। मनुष्य का शरीर जन्म जन्मांतर के पुण्यों का फल है। इसको समाप्त नहीं करें, किसी कारण से इसको विध्वंस न होने दें। क्यों मरना? और ऐसी मृत्यु किस काम की? तो सबको सजा न देके मां ने स्वयं सजा ले लिया। क्यों? मैंने निरादर किया शिव जी का, मैं ही सजा ले लेती हूं। लेकिन शब्द क्या है? सबको सजा करूंगी। जाते जाते मां ने एक बुद्धि, बहुत अद्भुत बात, सती मरत हरि सन बैनुमा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग, तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। सती अम्बा ने जाते जाते भगवान श्री राम से, श्री हरि जी से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, जन्म जन्मांतर शिव जी के चरणों में ही मेरा अनुराग बढ़े, दृढ़ रहे। इस कारण हिमांचल राज्य की पुत्री पार्वती जी के रूप में इनका जन्म हुआ। इधर शिव जी के गण लोग, जो 2 रुद्र गण आए थे, उन्होंने संदेश दिया बाबा को, वीरभद्र को कोप करके भेजे हैं। यज्ञ विध्वंस हुआ, दक्ष प्रजापति की गर्दन उतार दिए, पूषा के दांत तोड़ दिए, यज्ञ विधिवत विध्वंस हुआ। भगवान ब्रह्मा श्री हरि पधारे हैं, भगवान विष्णु, यज्ञ रक्षण हुआ। भगवान शिव ने बकरे का सिर मंगाकर दक्ष प्रजापति के सिर में जोड़ दिया। बकरा अभिमान की मूर्ति है, मैं बहुत करता है। यज्ञ रक्षण भया, मेरी मां का पार्वती जी के रूप में जन्म हुआ। देवर्षि नारद जी ने जाकर नामकरण किया। कन्या उमा अंबिका भवानी, आप माता पिता हैं, इनके आपको यश मिलेगी। हिमांचल जी मैना से कहा, आप बिटिया का कल्याण चाहते हैं, थोड़ा जो इनका वर होगा वो स्वभाव से अटपटा होगा। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कह मिली परी हस्त हसी। हमारे आपके पुरुषों के दाहिने हाथ में और माताओं के बाएं हाथ में, सामुद्रिक शास्त्र कहता है, किसके साथ क्या होगा सब लिखा है। यह हस्तरेखा में पूरे जीवन की घटनाएं लिखी पड़ी, ज्योतिष जानने वाले लोग विस्तार करते हैं।
कई लोग तो अंगुष्ठ के चिन्ह से ही बता देते हैं आप पिछले जन्म में क्या थे, आगे क्या होंगे, आपके परिवार में कौन कौन है। बड़ी विधाएं हैं भारतीय संस्कृति में, सनातन धर्म में। यहाँ नारद जी ने कहा आप बिटिया का कल्याण चाहते हो तो आज्ञा करिए, बेटी आपकी तप करे, तप से इनका भला होगा। मैंने जो वर के दोष बताए ये सब शंकर जी में है, ये मेरा अनुमान है। जे जे वर के दोष बखाने ते सब शिव पहिमैन मैं अनुमाने, मेरा अनुमान है ये सब शिव जी में है। जो विवाह शंकर संग होई, दोषौ गुण सम कह सब कोई। क्यों? समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सर की नहीं। सूर्य भगवान, अग्नि नारायण और गंगा जी के समान जो सामर्थ्यवान होता है उसका लोग दोष दर्शन नहीं करते। सामर्थ्य हो ना तो परमार्थ्य रखना चाहिए। जो परमार्थ सामर्थ्य रखते हुए परमार्थ में लगा रहता है उसका समाज परलोक सब दृढ़ता पूर्वक दिव्य बन जाता है। नारद जी तो गए साहब, मैं ना हिमांचल जी चर्चा करने लगे। मेरी माँ रात्र में सोचते हैं नारद जी ने जैसा बताया वैसा करूं। हिमांचल जी ने मैना जी से कहा देवी जैसा बता गए वैसा तो करना बड़ा कठिन हो जाएगा। मैना जी ने कहा महाराज हम लोग वैसे भी पर्वत हैं, को लोग कहेंगे कि जड़ है इसलिए जड़ता का कार्य कर दिया, कोई उपाय? हिमांचल जी बोले नारद जी ने देवी का कोई उपाय नहीं है, आप बिटिया को समझाओ तब करे। मैना मैया पहुंची ही हैं कि भवानी जी ने मैना जी को उल्टे एक ब्रह्मचारी जी द्वारा दिखाया गया स्वप्न स्मरण करा दिया और माता पिता से आज्ञा लेकर तप करने चली गई। और धरि उमा प्राणपति चरना जाओ ही विपिन लागी तप करे। अति सुकुमारन तन तप जोगु पति पद सुमिरी तजो सब भोगु। तप व्रत माने संकल्प, तप माने साधना। कैसी साधना? शरीर सुकुमार है, तप करने योग्य नहीं, लेकिन मेरी माँ ने कछु दिन भोजन बारी बतासा किए कठिन कछु दिन उपवासा। बिल पाती मही परई सुखाई इन सहस संबत सोई खाई। उनि परिहरे सुखाने ऊपर ना ओ मही नाम। आकाशवाणी ने कहा यस तप का कीन भवानी। अस तप का कीन भवानी। भई अनेक सिर मुनि ज्ञानी। भई अनेक धीर मुनि ज्ञानी। तप कभी खाली नहीं जाता। आकाशवाणी ने कहा आपके जैसा तप किसी ने किया ही नहीं देवी। पिताजी बुलाने आए, घर जाइएगा, आपको शिवजी अवश्य मिलेंगे, सप्तऋषि मिले, मेरी बात को सत्य जानिएगा। यहां तक मां भगवती का चरित्र पूर्ण होता है। आगे की कथा में बाबा शिव का चरित्र है। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ। शिव जी के मन में वैराग्य होगा। जहां तहां रघुनाथ जी का नाम जपते हैं, मुनियों को कथा सुनाते हैं, कथा सुनते हैं। बहुत काल बीता, राम नाम में गति हुई। भगवान प्रत्यक्ष प्रकट हुए, उनका प्रेम दर्शन करते हुए पार्वती जी से विवाह करिए। राम जी ने वचन मांग लिया। शिव जी ने मना कर दिया, प्रभु उचित तो नहीं, लेकिन आपकी बात है तो कौन मिटा सकता है। सिर धरिया यश करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ प्रभु तो से सुनि शंकर बानी। शिव जी की वाक सुनकर प्रभु प्रसन्न हो गए। क्या बात, श्रेष्ठ ने श्रेष्ठ को दिया और लिया। सप्तऋषि का आगमन हुआ, मां की प्रेम परीक्षा हुई है। आगे तारक नाम का एक असुर हुआ जिसने भगवान ब्रह्मा से वर मांगा है।
शिव जी के शुक्र से जो पुत्र हो वही हमको मारे। शिव जी समाधि में कामदेव को भेजा गया है। शिव जी की समाधि को तोड़वाने के लिए कामदेव आया है। शिव जी के हृदय में 5 बाण उतार दिया है। शिव बाबा ने जैसे देखा कामदेव भस्म हो गए। रति को वरदान दिया है बाबा ने, अवते रति तब नाथ कर होई ही नाम अनंग बिनु बप व्यापी सबही पुण्य सुन निज मिलन प्रसंग। इस पंक्ति में कृष्णावतार की कथा है। एक पंक्ति में क्या कहा बाबा ने? कहा देवी जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरण महामहि भारा, होई हरण। यदुवंश में धरती के भार को उतारने के लिए कृष्ण तनय होई पति तोरा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, बचन था होई न मोरा, बचन बचन होई न मोरा, बचन होई न मोरा। रति जी को भगवान शिव ने वर दिया। द्वापर युग में भगवान जब चंद्रवंश में कृष्ण स्वरूप में अवतरित होंगे, उनके पुत्र प्रद्युम्न आपको पति रूप में प्राप्त होंगे। जाइए जाइए जाइए। रति जी गई, देवता लोग सब शिव जी की शरण में आ गए। क्यों? तारकासुर बहुत मारता है। बहुत सुख जो लेता है उसको तारकासुर दुख बन के मिलता है। मारता बहुत है और मार खाकर शरण केवल शिव जी की है। सब देवता शिव जी की शरण में आए तो सब लोग अलग अलग प्रशंसा करते हैं क्योंकि सब डरे हुए हैं। प्रातः स्मरण पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी कहते हैं सब देवता आकर विनती करते हैं, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, बहती है गंगाधारा, काली घटा के अंदर चिमदामिनी उजारा, काली जटा के अंदर जय जय गल मुंड माल राजे, शशि भाल पे विराजे, गल मुंड माल राजे, शशि भाल पे विराजे, डमरू निनाद बाजे, कर में त्रिशूल धारा, डमरू निनाद बाजे, कर में त्रिशूल धारा। मृग चरम बसन धारी, वृषराज पे सवारी, वृषराज पे सवारी, भक्त दुख हारी, कैलाश में बिहारा, भक्त दुख हारी, कैलाश में बिहारा। शिव नाम जो उचारे, सब पाप दोष टारे, शिव नाम जो उचारे, सब पाप दोष टारे, ब्रह्मानंद नाम सारे, भव सिंधु पार तारा, ब्रह्मानंद
जटा के अंदर चिंतामणि उजाला, काले जटा के अंदर चिंतामणि उजाला। देवता लोग आए, भगवान शिव की स्तुति किए। बाबा ने पूछा कहो अमर आए के, कहिए देवजन कैसे पधारे। देखिए परमार्थी व्यक्ति सब समय सबसे मिलता रहता है, लेकिन स्वार्थी व्यक्ति का जब तक काम न पड़े तब तक किसी से नहीं मिलता है। काम आ जाए तो जिसके पास जाएगा घंटा 2 घंटा बैठा रहेगा। अरे भाई कोई बात नहीं, नहीं वही निकल रहे थे तो आ गए। साल में आ जाए क्यों आए? वो जब जाने लगेगा तब कहेगा 5,000 रुपया है क्या? रुपया तो 5 लाख है, लेकिन क्या मतलब, थोड़ा जरूरत थी तो उसके लिए 1.5 घंटे क्यों बैठे रहे? क्यों? देखो भैया बस यही बात, इस बात को आपको मैं यहां ले चलता हूं। भगवान से काम पड़े तो न मिलो, ये गीत है ना, आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे देखिए एक दिन जो है हो जाएगा। भगवान से रोज मिलो। शाम से मिलने का, प्रभु से मिलने का, सत्संग एक बहाना है। शाम से मिलने का, बाबा से मिलने का, सत्संग एक बहाना। समय थोड़ा आज कम है, फिर गाएंगे। तो यूं ही मिलते रहो, प्रभु से मिलते रहो। देवता मौन हो गए। तब ब्रह्मा जी ने कहा सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाल, निज नयन देखा चढ़ई नाथ तुम्हार विवाह। यह उत्सव देखिए भरी लोचन, सोई कछु करहु मदन मद मोचन। यह उत्सव नेत्र भरकर हम देखें, ऐसा कुछ करिए। भगवान शिव ने पहले मना किया। ब्रह्मा जी ने जब प्रभु को दिया गया वचन स्मरण कराया तब कहा ऐसा ही हो, तथास्तु। सप्तऋषि को सरकार भेजा गया लग्न पत्रिका के लिए। सप्तऋषि पहले मां भवानी के पास गए, पार्वती जी से कहा लीजिए काम को भस्म कर दिया बाबा जी ने। मां ने कहा तो क्या अब तक शिव जी काम के वशीभूत थे? तुम्हारे काम अब जारा, अब लगे शंभु रहो सभी कार। हमरे जान सदा शिव जो, आज अनवद्य अकाम। मेरे जानने से शिव जी सदा अजन्मा है, अनवद्य है, अभोगी, भोग में रुचि नहीं जिनकी। देखिए लोग यूं ही आदर नहीं करते, लोग यूं ही प्रेम नहीं करते, लोग यूं ही नहीं भजते। दुनिया में जितने मंदिर हैं सबसे अधिक शिवालय हैं। क्यों? शिव जी को जहां बिठा दो, रेत में बिठाओ तो रेतेश्वर, श्मशान में बिठाओ तो श्मशानेश्वर, और गद्दी पर बैठाओ तो गद्देश्वर महादेव। कोई मतलब नहीं कहां बिठाया तूने, तेरी जहां इच्छा है। गोद में बैठा लिया शिवलिंग, गोदेश्वर महादेव, ले तुम्हारी जैसी इच्छा करे बना ले यार, मेरी कोई ये नहीं ऐसा ही करना। काला लगा दे, सफेद लगा दे, लाल पत्थर, लालेश्वर महादेव लो। बाबा कुछ चाहते नहीं, इसलिए देखो आप सबसे अधिक शिवालय, 12 ज्योतिर्लिंगों के बाद इनके उपलिंग हैं। क्या कहेंगे? बाबा बड़े अलौकिक हैं, सबका रक्षण करते हैं। विप्र भी पूजता है, वणिक भी पूजता है, वीरत्व के लिए क्षत्रिय भी पूजता है, सेवादार तो सेवा में ही लगा रहता है। ऐसे अलौकिक हैं मेरे बाबा। हिमांचल जी के पास गए, कामधन सुनाया, रति को वरदान सुनाया, फिर तो लग्न पत्रिका लिखवा करके लाए और बांच करके ब्रह्मा जी सबको सुना दिए। राजकुमार भैया बहुरान पट खोलवाए, बाबू पट खोल, दर्शन करो आप बाबा के विवाह की कथा।
कुल 40 मिनट में। वशिष्ठी पद्धति जो भारतीय विवाह की पद्धति है उसमें 6 घंटा लगता है पूजन विवाह में। वैदिक परंपरा में 6 घंटा। बोले शिव पार्वती मैया की। ब्रह्मा जी ने लगन पत्रिका बांध कर सुना दी। वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन गुरुवार बाबा के ब्याह की तिथि। स्कंद पुराण। देवता लोग अपने अपने लोक गए और आज ही विवाह है। लगे समारन सकल सुर वाहन विवेद हो सगुन मंगल शुभद करही देवता लोग देवलोक में अपने अपने वाहन साजने लगे। अपना अपना चकाचक कपड़ा, 3 पीस, धोती, कुर्ता जिसके पास जो था पहनने लगा। किसी उत्सव में जब आदमी जाता है ना तो बढ़िया से बढ़िया कपड़ा पहनता है, इसलिए कि लोग पूछेंगे कहाँ बनवाए, कहाँ सिलाए, कहाँ से मंगाए। मैं कथाओं में निवेदन करता हूँ, आप किसी से पूछिए क्यों ये मेरा सूट कैसा लग रहा है, वो आपसे पूछेगा तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है। ये देखो क्यों सब अपनी अपनी देखते हैं साहब, किसी को आप देखने की फुर्सत नहीं। गणों ने बाबा से कहा बाबा इसी तरह चलेंगे, दिगंबरी आज्ञा हो तो हम ही लोग कुछ सजा दें। बाबा मौन हो गए। क्यों? बाबा की कोई इच्छा नहीं होती तो अन्नी है ना, इच्छा ही रही थे, कोई इच्छा ही नहीं है। बाबा बैठे और गण लोग सजाने लगे। आइए पूज्यपाद गोस्वामी जी के इन पंक्तियों के आश्रय में हम आप भी बाबा का दिव्य श्रृंगार करें। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु समारा, जटा मुकुट अहि मोरु समारा, कुंडल कंकन पहिरे व्याला, तन विभूति पट बाघंबर, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन पीली द्रौपदी भुजंगा, करल कंठ नरसिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला, कर त्रिशूल अरुणमरु विराजा, कर त्रिशूल अरुणमरु विराजा, बाबा चले बस चढ़ी बाजही बाजा, चले बस चढ़ी बाजही बाजा, चले बस चढ़ी बाजही बाजा। गणों ने सहज श्रृंगार कर दिया। जटाएं जो बिखरी थी काम दहन के समय समेट कर जटाओं का मुकुट बनाया, छोटे छोटे सांप की चटाई बनाकर मौर पिना दिया। सिर ऊपर सांपों के, पूंछ नीचे। क्यों? दूल्हे के चेहरे पर सेहरा लटका दिया। पूंछों का सांप, क्या बात है। शीश में गंग, ललाट पर चंद्र, कान में कुंडल सांप का, शंख पद्म, कुल की करकोटक, वासुकी महाराज का जनेऊ बनाया। बाघंबर जिस पर बाबा बैठे थे, गणों ने एक सांप से उसी को बांध दिया। केहरी छाला वस्त्र हो गया। एक हाथ में डमरू, दूसरे में त्रिशूल। नंदी पर आरूढ़ होकर बाबा जैसे चले तो देवांगनाएं मुस्कुराती हैं और कहती हैं, बरलायक दुल्हिनी जगना
इस दूल्हे को दुल्हन कौन मिलेगी? देखिए, ब्याह में लेन देन तो बात की बात है सरकार, लेन देन तो आज है कल समाप्त हो गया, कोई वैल्यू नहीं है उसकी, लेकिन संबंध में वर कन्या का योग मिलना चाहिए, स्वभाव मिलना चाहिए। स्वरूप थोड़ा मध्यम भी चलेगा। बिटिया के पिता को अपनी बेटी के स्वभाव को समझकर वर ढूंढना चाहिए, और वर के पिता को बेटे का स्वभाव समझकर कन्या के पिता को बताकर उसी स्वभाव को मेल खाती कन्या वरण करना चाहिए। लोग इसका विचार नहीं करते, बस इसी का विचार करते हैं कितना मेल खाता है, कै खोखा, और खोखा के चक्कर में पता चला पूरा जीवन खोखे रह जाता है, समाप्त, बस कवर कवर दिखेगा। यहां कैसा मेल दर्शन करिए। देख सिवहि सुरती मुसुक बर लायक दुल्हिन जग, और दुल्हिन ने तो तपस्या कर रखा है। विष्णु भगवान ने कहा, ऐ दिग्पालों, इंद्र अग्नि आदि से कहा कि जैसा दूल्हा वैसी बारात नहीं है। दुल्हन तो कैसी है ये शिव जी जाने, बारात दूल्हे के अनुकूल नहीं है। देखिए, और कुछ हो न हो, समाज व्यक्ति के अनुकूल रहता है तो व्यक्ति की चित्त में शांति रहती, आनंद। परिवार अनुकूल, आप शांत रहेंगे। क्या समाज अनुकूल तो आप शांत रहेंगे। समाज अनुकूल नहीं है तो कोई उठेगा, बैठेगा, पानी पिएगा, इसमें चाय मंगा लेगा। आप में से भी किसी को चाय पानी पीना हो तो आप उठ करके बाहर चले जाएंगे, कृपया कथा में, अब मेरे सामने तो खैर पीना ही नहीं, अगल बगल है। 4 घंटे में शायद आप सुनते सुनते थक जाएं। समिति के लोग थकते बहुत हैं, तो थोड़ा पानी पी लेते हैं, थोड़ा चाय पी लेते हैं। आप करो, बुरा नहीं है। आप, मैं नहीं कहूँगा, आप 4 घंटा तब करो क्योंकि आपने हमें दक्षिणा दे के बुलाया है, तो हम 4 घंटे थके ना, ये तो शर्त है। आप चाहे जो करो, मोबाइल बजाओ, मिस कॉल चेक करो, चाय पियो, कथा न सुनो, आपको कोई नियम नहीं है, कोई कुछ कहेगा भी नहीं, क्योंकि आप तो मालिक हो, हम तो कथावाचक है। हमको तो शर्त है साहब, न हम हिलेंगे, न मेरे बाप, न मेरे साथी लोग, कोई हिलेगा नहीं। 4 घंटे डटे रहेंगे। आप आओ जाओ, चाहे जो करो, ये शिव जी के बाप विवाह की कथा है। ध्यान रखना भाई, जनरेटर वाला सावधान, क्योंकि बाबा के भूत प्रेत कहीं बैठ जाते हैं। बिजली, बक्सा, साउंड, कुछ न कुछ खटपट होता ही होता है, ये कई साल से होता चला रहा है। सावधान, रेड अलर्ट रखो भाई। अब बाबा ने को देखकर विष्णु भगवान ने कहा तो बाबा को हंसी आ गई कि यहां भी नहीं छोड़ते हैं हमारे नाथ। फिर क्या, भृंगी को बुलाए, कहे गणों को आवाज लगाओ। भृंगी ने टेर दी श्रृंगी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और सारे बाबा के गण शिव अनुशासन सुन सब आए, जय शिव शंकर जय भोला, प्रभु पद जल जसीस तिन नाये, जय शिव शंकर जय भोला, हे नाना वाहन नाना वेशा, जय शिव शंकर जय भोला, अब बेसे शिव समाज निज देखा, जय शिव शंकर जय भोला, गौ मुखहीन विपुल मुख गाहो, जय शिव शंकर जय भोला, बिन पद कर को बहु पद बाहु, जय शिव शंकर जय भोला, विपुल नयन को नयन बीना, जय शिव शंकर जय भोला, विपुल नयन को नयन बीना, जय शिव शंकर जय भोला, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना, जय शिव शंकर जय भोला, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना, जय शिव शंकर जय भोला, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना, जय शिव शंकर जय भोला। अनेक वाहन अनेक वेश, मुख है मुख, मुख गायब, आंख है आंख, आंख गायब, हाथ है हाथ, हाथ गायब, पैर है पैर, पैर गायब। कोई इतना मोटा जैसे हमारे राम कुमार जी, कोई इतना दुबला जैसे गांव के, अरे जैसे ये पोल दिख रहा है साहब। मोटा तो मोटा, दुबला तो दुबला। मेरे बाबा ने देखा
बिहसे शिव समाजन जे। स्वरूप इतने नहीं, बाबा ने आगे लिखा, तन खीन कोवत कीन पावन को पावन गति धरे भूषण कराल कपाल कर सब सत्य सोनित तन भरे एक हर स्वान सुअर शिकार मुख गण वेश अग्नित गोगन बहुदिन से प्रेत पिशाच जोग जमात बरनत हे हाँ जमात बरनत नहीं जमात बरनत नहीं बने। कोई दुबला है, कोई मोटा है, कोई पवित्र है, कोई अपवित्र है, कोई अस्थियां पहने, कोई रक्त लपेटे आ रहा है, सब में समानता एक बात की है, सबके मुंह लंबे लंबे हैं। किसी का मुंह गधे का है, किसी का मुंह कुत्ते का है, किसी का मुंह शूकर का है, किसी का मुंह स्यार का है। क्यों? मुंह लंबा होता है ना, तो आवाज गाने बजाने की दूर तक जाती है। आपने देखा ना, जैसे ये बॉक्स में लंबे स्पीकर लगे, पीछे लंबे होते हैं, वो आगे वो गोल चपटे होते हैं। ये क्या करता है, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारी आवाज को पकड़कर थ्रो करता है, तो दूर तक आवाज जाती है। सबके मुंह लंबे हैं, सब लोग मगन हैं। भूत प्रेत नाचहि गाओ वही गीत, परम तरंग भूत सब देखत यति विपरीत। बोलहि बचन विचित्र जस दोलह तसी बनी बराता, जस दोलह तसी बनी बराता कौतुक विविध हो ही मग जाता, कौतुक विविध हो ही मग जाता उत्तवा नाचे दई दई सगरोता बाबा की बरियात चली उत्तवा नाचे दई दई सगरोता बाबा की बरियात चली। नगर निकट